साथियों, इस वीडियो हम क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की चैप्टर 4 की शुरुआत कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है। देखिए चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। रैट यानी चूहे का, ट्रैप यानी जाल, यानी चूहे को फंसाने वाला जाल कह सकते हैं, चूहेदानी। देखो इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो फ्लेमिंगो बुक है इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उनके अर्थ की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लेना। ये इसके चौथे पार्ट की वीडियो है। द रैट ट्रैप 4th लेसन का नाम है। पहले इसके लेखक के बारे में जानेंगे, फिर इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अबाउट द ऑथर, अबाउट के बारे में, द ऑथर लेखक के बारे में। और चैप्टर का नाम क्या है? द रैट ट्रैप। इसके लेखक हैं सेल्मा लेगरलॉफ। इसके लेखक कौन है? ऑथर सेल्मा लेगरलॉफ, जिनका जन्म कब हुआ? 1858 में और मृत्यु कब हुई? 1940 में। सेल्मा लेगरलॉफ 1858-1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सेल्मा लेगरलॉफ था एक स्वीडिश, यानी स्वीडन का जो नागरिक होता है वो स्वीडिश राइटर, लेखक, यानी स्वीडिश लेखक था या स्वीडन का लेखक था, हुज जिसकी स्टोरीज कहानियाँ हैव बीन ट्रांसलेटेड यानी अनुवादित की गई हैं। ट्रांसलेट अनुवाद करना, ट्रांसलेट अनुवादित की गई हैं। इनटू मैनी लैंग्वेजेज, मैनी अनेक, लैंग्वेजेज भाषाओं में। सेल्मा लेगरलॉफ जिसका जन्म 1858 में और मृत्यु 1940 में हुई, जो कि एक स्वीडिश लेखक हैं या स्वीडन के लेखक थे। उनकी अनेक कहानियाँ, यानी जिनकी अनेक कहानियाँ अनेक भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। ए यूनिवर्सल देम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, ए बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ए यूनिवर्सल थीम, एक यूनिवर्सल, देखो यूनिवर्सल होता है शाश्वत। जैसा कि जब से यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, तब से जो चीज़ चली आ रही है यानी शाश्वत। थीम विषय, रन्स दौड़ती है, थ्रू ऑल ऑफ देम, थ्रू से होकर, ऑल ऑफ देम उनकी जो रचनाएं हैं उनसे, या उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो लिखे गए रचनाएं हैं, उनमें एक विषय जरूर होता है। कौन सा है? ए बिलीफ, एक विश्वास, दैट जो कि, द एसेंशियल आवश्यक, गुडनेस अच्छाई, गुड यानी अच्छा, गुडनेस अच्छाई, इन ए ह्यूमन बीइंग मानव में, कैन बी अवेकन्ड यानी जागृत की जा सकती हैं, जगाई जा सकती हैं। अवेकन्ड का मतलब प्रबुद्ध भी होता है या जागा हुआ व्यक्ति, लेकिन यहाँ से करते अवेकन्ड यानी जागृत की जा सकती हैं, थ्रू के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग समझ के, एंड और लव प्रेम के। उनकी रचनाओं में, उनकी जितनी भी रचनाएं, उन सभी रचनाओं में एक शाश्वत विषय दिखाई देता है या शाश्वत विषय जरूर शामिल है। और वो क्या है? एक विश्वास, जो कि आवश्यक अच्छाई को, यानी जो मनुष्य में आवश्यक अच्छाई है वो प्रेम और समझ के द्वारा जागृत की जा सकती है। यानी कोई भी मनुष्य है उसमें अच्छाई जागृत की जा सकती है। किसके द्वारा? समझ और प्रेम के द्वारा। उनकी रचनाओं में यह विषय मिलता है। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें व्यक्ति को अंत में बदल दिया गया है। किसके द्वारा? या तो प्रेम के द्वारा, लव के द्वारा, या समझ यानी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन। दिस, यह स्टोरी, कहानी, इज सेट यानी स्थापित की गई है, सेट स्थापित की गई है, एमिड्स के बीच में, द माइंस खानों के, ऑफ स्वीडन स्वीडन की। ये कहानी
स्वीडन की खानों के बीच में स्थापित की गई है या रची गई है या लिखी गई है। रिच इन आयरन और, ये खाने किससे समृद्ध है? देखो रिच, जो कि रिच का सीधा अर्थ है अमीर, लेकिन समृद्ध है या संपन्न है। इन आयरन और, आयरन लोहे के, और एस्क, जो कि लोहे के एस्क से समृद्ध हैं। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। विच फिगर, विच जिसका, फिगर आकार, लार्ज बड़ा है। अब देखो आकार बड़ा है यानी बड़ा महत्व रखती हैं। इन द हिस्ट्री इतिहास में, एंड और लीजेंड्स, लीजेंड्स होती हैं दंत कथाओं में, ऑफ दैट कंट्री उस देश की, कंट्री देश की, दंत कथाएँ यानी जो कई सुनी बातें हैं या जो सदा से चल आ रही हैं। बूढ़े बड़ों ने अपने बच्चों से की, उन बच्चों ने अपने और बच्चों से कही, ऐसे ही जो कथाएँ चलती आ रही हैं कई सुनी, वो दंत कथाएँ यानी लोगों के मुँह द्वारा कही गई बातें। यह कहानी स्वीडन की खानों के बीच में लिखी गई है, जो कि लोहे के अयस्कों से समृद्ध है, जो कि उस देश के इतिहास और दंत कथाओं में बड़ा महत्व रखती हैं। फिगर लार्ज, लार्ज यानी बड़ा, फिगर यानी आकार, लेकिन बड़ा महत्व रखती हैं। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ फेयरी टेल। द स्टोरी कहानी, इज टोल्ड कही गई हैं या बताई गई हैं, समवॉट कुछ हद तक या थोड़ी थोड़ी, इन द मैनर ऑफ ए फेयरी टेल, इन द मैनर तरीके में, ऑफ ए फेयरी टेल, फेयर यानी परियों की, टेल कहानियाँ, परियों की जो कहानियाँ हैं उनको सुनाने का जो अंदाज़ होता है, उन्हें बताने का जो अंदाज़ होता है, तरीका होता है, उसी अंदाज में कुछ हद तक ये कहानियाँ लिखी गई हैं, बताई गई हैं। ये जो सेल्मा लेगरलोफ की रचना है, इनकी जो कहानियाँ हैं, इनकी कहानियाँ कुछ हद तक या कुछ मात्रा में, जैसा कि परियों की कहानियों को बताने में जो अंदाज, जो तरीका अपनाया जाता है, उसी को अपनाया गया है। एक साथ हिंदी अर्थ सुने। लेखक के बारे में, सेल्मा लेगरलोफ, जिसका जन्म 1858 में और मृत्यु 1940 में हुई, जो कि एक स्वीडिश लेखक थे, जिनकी अनेक कहानियाँ यानी जिनकी कहानियाँ अनेक भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। उनकी सभी रचनाओं में एक शाश्वत विषय दिखाई देता है, एक ऐसा विश्वास, एक विश्वास जो कि मनुष्य में आवश्यक अच्छाई को समझ और प्रेम द्वारा जागृत कर सकता है, या मनुष्य में आवश्यक अच्छाई प्रेम और समझ के द्वारा जागृत की जा सकती हैं या जगाई जा सकती हैं। यह कहानी स्वीडन की खानों के बीच में लिखी गई है, जो कि लोहे के अयस्कों से समृद्ध है, जिसका उस देश के इतिहास और दंत कथाओं में बड़ा महत्व है। यह कहानी कुछ हद तक परियों की कहानियों को बताने के अंदाज में लिखी गई हैं या कही गई हैं। अब देखिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप अपनी बुक ले सकते हैं और ध्यान दें। Once upon a time, there was a man who went around selling small red traps of wire. Once upon a time, once एक बार, upon a time, a time एक समय की बात है। There वहाँ was a man, was था, a man एक आदमी, एक समय की बात है, एक आदमी था। जैसे कहानियाँ सुनाते हैं, एक समय की बात एक राजा था और एक रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। इसी प्रकार एक समय की बात है, एक आदमी था, हु जो, वेंट गया या जाता था, अराउंड आसपास, सेलिंग बेचने, स्मॉल छोटे, रेड ट्रैप्स चूहेदानियाँ यानी चूहे पकड़ने के जाले जिनमें चूहों को फंसाया जाए, चूहेदानियाँ ऑफ वायर जो कि किससे बनी होती थी, वायर यानी तारों से। एक समय की बात है, एक आदमी था जो अपने आसपास छोटी चूहेदानियों को बेचता था, जो कि लोहे की यानी तारों की बनी होती थी।
एक समय एक बात है, एक आदमी था जो कि अपने आसपास तारों की बनी छोटी चूहेदानियों को बेचता था। अब ध्यान देना, कहानी शुरू हो रही है और हम इसी में प्रवेश कर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब क्या हो रहा है, तो ध्यान दें। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. He वह made बनाता them उन्हें himself स्वयं at odd moments, odd इसको गणित में पढ़ें तो विषम और अजीब, मोमेंट्स क्षण यानी अनियमित क्षण, ऑड मोमेंट्स यानी अनियमित क्षण। कोई निश्चित नहीं है, जब इच्छा करी तब बनाए और जब इच्छा नहीं हुई तब नहीं बनाए, यानी अनियमित रूप से। ही मेड देम उसने उन्हें बनाया, हिमसेल्फ स्वयं एट मोमेंट्स अनियमित क्षणों में या अपनी इच्छानुसार। वह उन्हें स्वयं ही बनाता अपनी इच्छानुसार जब उसे समय मिल जाता। फ्रॉम से द मेटेरियल सामग्री ही गोट वह प्राप्त करता, बाई बेगिंग भीख मांगकर, इन द स्टोर्स दुकानों में, यानी दुकानों में भीख मांगता इस सामान की या उस सामान को मांगता। और एट द बिग फार्म्स और अथवा एट द बिग फार्म्स यानी बड़े खेतों से प्राप्त करता। वह उन्हें स्वयं ही बनाता जब उसकी इच्छा होती या अनियमित क्षणों में। वह सामग्री को दुकानों से भीख मांगकर प्राप्त करता या बड़े खेतों से प्राप्त करता या कारखानों से प्राप्त करता। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर। बट लेकिन इवन सो, इवन का अर्थ होता है यहाँ तक कि, सो अब दो एक साथ आए, इवन सो यानी फिर भी, द बिजनेस व्यवसाय या धंधा, वाज था नॉट नहीं, स्पेशली विशेष रूप से या विशेषतः, प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक, लेकिन फिर भी व्यवसाय विशेष रूप से या मुख्य रूप से लाभदायक नहीं था। यानी वो दुकानों से भीख मांग कर उसका सामान ले आता, चूहेदानियों का, या बड़े कारखानों से ले आता, फिर भी उसका जो व्यवसाय था चूहेदानियों को बेचने का वो ज़्यादा लाभदायक नहीं था। सो इसलिए ही वह हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ, दोनों बेगिंग भीख मांगना एंड और पेटी तुच्छ या छोटी, थीवरी चोरी, टू कीप बॉडी यानी कीप रखने के लिए, बॉडी शरीर को, एंड और सोल आत्मा को, टुगेदर साथ। इसलिए वह दोनों काम करता, भीख मांगना और छोटी चोरी या तुच्छ चोरी, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए। बात क्या हो रही है, वो छोटी चूहेदानियाँ बेचता लेकिन उसे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, इसलिए उसे अपनी शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए भीख मांगना और उसके साथ छोटी चोरी करना पड़ता था। यानी दोनों काम करता था, भीख भी मांगता था और छोटी छोटी चोरियां भी कर लेता था। किसको साथ रखने के लिए? शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए। अगर खाने को नहीं मिलेगा तो व्यक्ति मर जाएगा, तो आत्मा भी बाहर, शरीर भी अलग, तो दोनों को साथ रखने के लिए जीवित रहना जरूरी है और जीवित रहने के लिए खाना जरूरी है। even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. even so फिर भी his clothes उसके कपड़े were थे in rags चिथड़ों में, फिर भी उसके कपड़े चिथड़ों में थे यानी फटे हुए थे। his cheeks उसके गाल were थे sunken धसे हुए, जैसे कोई गड्ढा हो जाता है उसमें धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार गाल धसे हुए थे।
उसके गाल धसे हुए थे, एंड और हंगर भूख, ग्लीम्ड चमकती थी या जगमगाती थी, इन हिज आइज उसकी आँखों से या उसकी आँखों में। देखो, फिर भी उसके कपड़े चिथड़ों में थे, उसके गाल धंसे हुए थे और उसकी भूख आँखों में स्पष्ट दिखाई देती थी या चमकती थी। लेखक कह रहा है कि वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता, भीख भी मांग लेता, फिर भी कोई ज़्यादा वो नहीं था। चूड़ेदानियाँ बेचता है वो अलग है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके गाल धसे हुए हैं और उसकी आंखों में भूख दिखाई देती थी। भूख यानी शरीर की भूख, यानी पेट की भूख। चोरी भी कर ली, भीख भी मांग ली, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। इसका एक साथ सुने। एक समय की बात है, एक आदमी था जो अपने आसपास तारों की बनी छोटी चूड़ेदानियाँ बेचता था। वह उन्हें स्वयं ही बनाता था जब उसकी इच्छा होती थी तब। वह सामग्री को दुकानों से या बड़े फार्म से प्राप्त करता था, लेकिन फिर भी व्यवसाय विशेष रूप से या मुख्य रूप से या मुख्यतः लाभदायक नहीं था। इसलिए उसे दोनों काम एक साथ करने पड़ते थे या दोनों काम करता था, भीख मांगना और छोटी चोरी, अपनी शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए या जीवित रहने के लिए। फिर भी उसके कपड़े चिथड़ों में थे, उसके गाल धसे हुए थे और भूख उसकी आंखों में चमकती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. No one, कोई नहीं, can imagine, कल्पना कर सकता है, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है, how, कितना, sad, दुखी, and और monotonous, नीरस या उबाऊ, लाइफ, जिंदगी या जीवन, कैन अपीयर यानी प्रकट होना या के जैसे लगना, टू सच ऐसे, ए वैगबॉन्ड ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए या आवारा व्यक्ति के लिए, हु जो कि प्लॉड्स चलता था। प्लॉड्स का अर्थ है थके हुए कदमों से चलना। अब ये थके हुए कदमों से चलने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने चलना शुरू किया तो क्या आप थके हुए कदमों से चलोगे? नहीं, खूब जोश भरे कदमों से चलेंगे। लेकिन जब ज़्यादा चलते रहेंगे, दिन भर चलते रहेंगे, तब आप थक जाएंगे, तब थके हुए चलेंगे। लेकिन थके हुए कदमों से चलना, अब इसका अर्थ है तो यही बताना पड़ेगा। प्लॉट्स थके हुए कदमों से चलना, अलोंग द रोड, अलोंग के साथ या किनारे, द रोड सड़क के, लेफ्ट टू हिज आउन मेडिटेशंस, लेफ्ट छोड़ दिया, टू इज उसके, आउन स्वयं खुद के, मेडिटेशंस, देखो मेडिटेशन होता है ध्यान, लेकिन यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है मेडिटेशंस उसके चिंतन में या विचारों में। अब इसी का एक साथ सुने। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि वह कितना दुखी और नीरस, यानी वह कितना दुखी होगा और कितना नीरस उसका जीवन होगा, वो भी ऐसे एक घुमक्कड़ व्यक्ति का जो कि सड़क के किनारे थके हुए कदमों से चलता है और जो कि अपने ही विचारों में डूबा हुआ रहता है, अपने ही चिंतन में खोया हुआ रहता है। टू लेफ्ट टू हिज आउन मेडिटेशंस, यानी जो कि अपने चिंतन में खोया रहता है, अपने ही विचारों में डूबा रहता है, जैसा कि आप भी रहते होंगे और मैं भी अपने ही विचारों में। आपका तो मुझे पता नहीं, तो मैं अपनी ही बताऊं, इतने विचारों में जैसे कि मैं ही हूँ और कोई और के तो विचार ही कहाँ आएंगे, मेरे ही विचार मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ या उन्हें देखता हूँ। इतने विचार हैं, बस पता ही नहीं चलता। और ये तो घुमक्कड़ है, तो इसके लिए इसकी ज़िंदगी कितनी नीरस होगी, उबाऊ होगी और ये कितना दुखी होगा, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। लेखक कह रहा है, बट वन डे
This man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. But लेकिन one day एक दिन this man यह आदमी had fallen गिर गया into a line of thought. लाइन ऑफ थॉट यानी सोच या विचार, लाइन पंक्तियाँ। जब भी विचार चलते हैं तो उनकी पंक्तियाँ की पंक्तियाँ दौड़ती हैं, जैसे रेलगाड़ियाँ दौड़ रही हैं, एक के बाद एक विचार आता जाता, सैकड़ों विचार आते हैं। तो उसी कह रहा है विचारों की पंक्तियों में फैलन गिर गया। अब गिरने का मतलब विचार आते जा रहे हैं, बस उनमें खो गया। लेकिन एक दिन यह आदमी अपने विचारों की पंक्तियों में खो गया या अपने विचारों में डूब गया। विच जो कि रियली वास्तव में सीम्ड प्रतीत हो रही थी या लग रही थी टू हिम उसके लिए एंटरटेनिंग यानी मनोरंजक, एंटरटेनिंग यानी जो मनोरंजन करती हों, जो कि वास्तव में उसके लिए मनोरंजक प्रतीत हो रही थी। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों में खोया रहे, कभी विचार अच्छे आएंगे, कभी बुरे आएंगे, सभी तरह के विचार आते हैं। कभी हो सकता है उसे आनंददायक लगें, उससे उनमें मज़ा आए, मनोरंजक लगें, तो इसी के साथ वही हो रहा है। और कभी कभी विचार परेशान भी कर सकते हैं। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. He वह had naturally been, naturally प्राकृतिक रूप से या सहज भाव से या सहज रूप से थिंकिंग सोच रहा था ऑफ हिज उसके रेड ट्रैप्स चूहेदानियों के बारे में। वह प्राकृतिक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। अब क्या विचार आया, किन विचारों में खोया, उसी के बारे में बता रहा है लेखक। वह प्राकृतिक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। व्हेन जब, सडनली अचानक, ही वह वाज स्ट्रक। देखो स्ट्रक ये स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है। स्ट्राइक इसके कई अर्थ लिए जा सकते हैं, जैसे कि मारना या चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, आक्रमण करना। और लेकिन ये कह रहा है बाय द आइडिया, आइडिया यानी विचार। तो विचार आएगा मन में या मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क में भी नहीं आता, विचार तो आता है मन में। तो मन में आया। अब यहाँ स्ट्राइक का अर्थ क्या लेंगे, मन में आया। स्ट्राइक मन में आना। स्ट्रक आया बाय द आइडिया विचार, दैट की द होल संपूर्ण या सारा, वर्ल्ड संसार या दुनिया, अबाउट हिम जो कि इसके चारों ओर है, द होल वर्ल्ड सारा संसार या पूरी दुनिया, विद के साथ, इट्स लैंड्स इट्स इसकी, लैंड्स भूमि के, एंड और सीज समुद्रों के, इट्स इसकी, सिटीज शहरों के, एंड विलेजेस गांवों के, वाज थी, नथिंग कुछ नहीं, बट लेकिन ए बिग एक बड़ी रेड ट्रैप चूहेदानी। अब देखो क्या विचार आया है। वह प्राकृतिक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, जब अचानक उसके मन में एक विचार आया कि सारा संसार जो कि इसके चारों ओर हैं, सारा संसार अपनी ज़मीन के साथ यानी भूमि के साथ और समुद्रों के साथ, इसके शहरों और गांवों के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बड़ी चूहेदानी है। उसके मन में क्या विचार आया, वह सोच रहा था चूहेदानियों के बारे में। उसके मन में विचार आया कि जो सारा संसार है उसके चारों ओर वह कुछ भी नहीं है। इसके जो गांव हैं, इसके जो शहर हैं, इसके जो बड़ी भूमियाँ हैं, समुद्र हैं, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बड़ी चूहेदानी है। चूहेदानी यानी, अब इसी को ये आगे बता रहा है, देखिए, इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल।
इट यह हैड नेवर नेवर कभी नहीं एग्जिस्ट अस्तित्व में रहा फॉर एनी अदर पर्पस फॉर एनी किसी अदर दूसरे पर्पस उद्देश्य से, यानी ये कभी दूसरे उद्देश्य से अस्तित्व में नहीं रहा। कौन? संसार। देन के बजाय टू सेट स्थापित करने के बैट्स, देखो बैट इसका अर्थ होता है चारा, या किसी को लुभाने के लिए जो भी चीज़ दी जाए, लुभावनी वस्तु कह सकते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। किसी को लुभाना है उसके लिए एक चारा दिया जाता है। जैसे कुत्ते को लुभाना है, उसे एक रोटी का टुकड़ा दिया जाता है। चूहे को लुभाना है तो उसके लिए एक रोटी का टुकड़ा या कोई भी जो कि चूहेदानी है उसमें लगाया जाता है, जिससे कि वो उसके अंदर चला जाए। उसी की बात कर रहे हैं, बैट यानी लुभाने के लिए। चारा यहाँ इसका अर्थ उपयोग में लेंगे फॉर पीपल, लोगों के लिए। यह कभी दूसरे उद्देश्य से अस्तित्व में नहीं रहा, बजाय लोगों को लुभाने के लिए एक चारा प्रदान करने के अलावा, यानी इसने लोगों को हमेशा चारा ही दिया है। उन्हें लुभाने के लिए कोई वस्तु दिए, उन्हें चारा दिया है। इसके अलावा ये किसी दूसरे उद्देश्य के लिए अस्तित्व में नहीं रहा है। किसकी बात कर रहा है? संसार की। ये संसार लोगों को चारा देता है, उन्हें लुभाता है किसी न किसी वस्तु के लिए। तो बात भी सही है, सभी लोग किसी न किसी दौड़ में लगे हुए हैं, किसी को कुछ पाना है, किसी को कुछ पाना है, और संसार उनके लिए क्या दे रहा है? चारा दे रहा है, भेंट दे रहा है। यानी संसार उन्हें लुभा रहा है, उनके लिए लुभावनी वस्तुएं दे रहा है, तो भेंट दे रहा है। कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है, कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है, कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है। पद, प्रतिष्ठा, धन, यश, मान, सम्मान, हर कोई किसी न किसी के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहे हैं। कई चल रहे हैं, कई रेंग रहे हैं, और कई पड़े हैं, और कई आनंद की दौड़ में हैं। सबसे अच्छी बस आनंद की दौड़ है, और आनंद से भी परमानंद, और जो कि मिलेगी स्वयं में, किसी की दौड़ में नहीं। बस स्थिर ठहर जाएं, ये अलग चीज़ है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। अब देखो ये कह रहा है कौन कौन से चारे दिए जा रहे हैं संसार के द्वारा, वर्ल्ड के द्वारा। इट यह ऑफर्ड प्रस्तुत करता है, लेकिन प्रस्तुत किया। रिचेज यानी धन, एंजॉयज आनंद, शेल्टर आश्रय, एंड फूड भोजन, हीट गर्म, एंड और क्लोथिंग कपड़े। यह धन, आनंद, आश्रय, भोजन, गर्म और कपड़े प्रस्तुत करता है, या प्रस्तुत करता था, कैसे कह सकते हैं, ये अब भी करता है। तो प्रस्तुत करता है यानी ये प्रदान करता है। कौन? संसार। किसके रूप में? चारे के रूप में। लोग इनके लिए पागल हैं, दौड़ रहे हैं इनके पीछे। वो चूहे के भांति हैं, और ये चूहेदानी में रखा हुआ रोटी के टुकड़े की भांति। कौन कौन है? जैसे धन है, अमीर बनना है, आनंद है, आश्रय है, भोजन है, हीट यानी सर्दियों में गर्म रहना, या फिर कोई इसका अन्य अर्थ लिया गया होगा, एंड क्लोथिंग कपड़े पहनना। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक उसी तरह, एज जैसे कि दैट रेड ट्रैप चूहेदानी ऑफर्ड प्रस्तुत करती है या ऑफर देती है चीज पनीर, एंड और पोर्क सुअर का मांस। अब लेखक जिस देश का है वहाँ चूहों को पकड़ने के लिए ये चीज़ें लगाई जाती हैं चूहेदानी में, जो कि बिल्कुल ठीक उसी तरह ऑफर प्रदान करती हैं जैसा कि चूहेदानी प्रदान करती है। चूहेदानी ऑफर प्रदान करती है चूहों को फंसाने के लिए पनीर और सुअर के मांस का। एंड एज सुन एज anyone let himself be tempted to touch the bed, it closed in on him, and then everything came to an end. And or as soon as
यथाशीघ्र यानी जितनी जल्दी हो सके या जैसे ही एनीवन कोई लेट होने देता है हिमसेल्फ उस स्वयं को या अपने स्वयं को बी टेम्प्ट यानी लुभाया जाए, बी यानी लुभाने देता है, टू टच स्पर्श करता है द बैट चारे को, इट यह क्लोज्ड बंद हो जाता है, इन इसके अंदर, ऑन हिम ऊपर, देखो इन ऑन हिम, इट क्लोज्ड इन वो इसके अंदर बंद हो जाता है, ऑन हिम ये उस पर बंद हो जाता है, ये इसके अंदर बंद हो जाता है, वो उसके ऊपर बंद हो जाता है, दो तरह के बंद होने। जैसे चूहा है, उसको पकड़ने के लिए जो हमने पनीर लिए, अभी बुक के अनुसार चलें, जो पनीर लिए सुअर का मांस लिया है, जैसे चूहा उसको खाने के लिए अंदर जाएगा, उस बैट या चारे को स्पर्श करेगा, तुरंत उसका ढक्कन बंद हो जाएगा चूहेदानी का, चूहा उसके अंदर और वो उसके ऊपर, यानी चूहेदानी उसके ऊपर और चूहा उसके अंदर, तो यही है इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन, और तब देखो THAN देन के बजाय और THEN ये भी देन है, तब एवरीथिंग सब कुछ केम आती है टू एन एंड अंत की ओर, और तब सब कुछ अंत की ओर आता है, यानी तब सब कुछ खत्म हो जाता है, यह समाप्त तो हो जाता है। कब? सुने, बिल्कुल ठीक चूहेदानी की तरह, जो कि पनीर और सुअर का मांस ऑफर करती है या प्रस्तुत करती है, और जितनी जल्दी कोई अपने को लुभावने देता है या लुभाने देता है और चारे को स्पर्श करता है, वह इसमें बंद हो जाता है या फंस जाता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। क्या कह रहा है ये लेखक? जैसे चूहेदानी में उस पनीर को खाने के लिए चूहा अंदर पकड़ा जाता है या उसमें फंस जाता है चूहेदानी में, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में चारे को जब भी स्पर्श करता है, बैट को जब भी स्पर्श करता है, जैसे कि जो इसने बताएं आनंद, धन, आश्रय, फूल, भोजन, इनको जब भी स्पर्श करता है इन चारों को, तो वो भी इसमें फंस जाता है, इस दुनिया में, इस संसार में फंस जाता है और इससे बाहर नहीं निकल पाता और सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसी पैराग्राफ का एक साथ हिंदी अर्थ सुने। कोई भी नहीं कल्पना कर सकता कि एक ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति का जीवन कितना दुखी और उबाऊ होगा, जो कि सड़कों के किनारे थके हुए कदमों से चलता है, जो अपने ही विचारों में खोया हुआ रहता है, लेकिन एक दिन ये अपने विचारों की दौड़ में खो गया या अपने विचारों में डूब गया, जो कि वास्तव में उसके लिए मनोरंजक प्रतीत हो रहे थे। वह प्राकृतिक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, जब अचानक उसके मस्तिष्क में, उसके मन में एक विचार आया कि संपूर्ण संसार जो कि उसके चारों ओर है, संपूर्ण संसार इसकी भूमि के साथ और समुद्रों के साथ, इसके शहरों और गांवों के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बड़ा चूहेदानी है। ये कभी भी किसी दूसरे उद्देश्य के साथ अस्तित्व में नहीं रहा, बजाय लोगों को चारा स्थापित करने के या लोगों को चारा प्रदान करने के अलावा। यह आनंद, धन, शरण, भोजन, गर्माहट और कपड़े प्रदान करता है या इनका ऊपर देता है, इन्हें चारे के रूप में, बैट के रूप में उपयोग करता है, बिल्कुल ठीक चूहेदानी की तरह, जो कि पनीर और सुअर का मांस प्रदान करती है या उनका ऊपर देती है। और जितनी ही जल्दी कोई अपने को लुभाने देता है और चारे या बैट को स्पर्श करता है, टच करता है, वह इसमें बंद हो जाता है, यानी इसमें फंस जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये अभी सोच ही रहा है, इसका चिंतन चल रहा है, और जो चिंतन करता है, सोचता है, वो एक प्रकार का दार्शनिक है। ये दार्शनिकों के काम है, चिंतन में डूबे रहते हैं, फिलोसफर। तो ये बड़ा दार्शनिक जैसा काम कर रहा है, एक सिद्धांत दे रहा तुम्हें। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम
so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. The world संसार had जो कि है had नहीं था। Of course वास्तव में never कभी नहीं been very kind बहुत दयालु to him उसके प्रति। यह संसार वास्तव में उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा। सो इसलिए इसने gave दिया him उसे unwanted joy, unwanted यानी जो अनचाहा है, अवांछित joy आनंद, to think सोचने का, ill का अर्थ होता है बीमार, लेकिन जब किसी के बारे में सोचेंगे तो बीमार नहीं सोचेंगे, सोच सकते हैं या तो अच्छा या बुरा। तो ये कह रहा है बुरा, ऑफ इट इन दिस वे अपने तरीके से या अपने तरीके में, चूँकि संसार ने उसके साथ कभी भी अच्छा या दयालु भाव से या बहुत दयालुतापूर्वक व्यवहार नहीं किया है, तो उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा है, इसलिए वह अपने तरीके से इस संसार को या इस संसार के प्रति बुरा सोचकर अवांछित खुशी प्राप्त करता रहा है। यानी उसे संसार से कभी दया नहीं मिली। संसार जो लोग हैं उन्होंने उसके प्रति बड़ा ही बेकार व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है, अच्छा बर्ताव इसके साथ नहीं किया, तो ये अभी कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं सोचेगा। संसार और इसके लोगों के बारे में बुरा ही सोचेगा और इससे इसको क्या मिलेगी? अवांछित खुशी, जो इसको नहीं चाहिए थी। अनवांटेड जॉय, अवांछित खुशी या आनंद। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स to think of people he knew who had left themselves he be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed. यह became बन गया एक चेरिश प्रिय या चहेता, पास टाइम मनोरंजक, ऑफिस उसका, यानी ये उसका प्रिय मनोरंजन का साधन बन गया है। या इससे वो अपना मनोरंजन कर लेता है। किससे? लोगों के बारे में, इस संसार दुनिया के बारे में बुरा सोचकर, इससे उसको आनंद मिलता है और ये उसका प्रिय मनोरंजन बन गया है। ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी, ड्यूरिंग के दौरान, मैनी अनेक, ड्रेयरी प्लॉडिंग्स, ड्रेयरी निर्जन या सुनसान, प्लॉडिंग्स देखो, प्लॉट्स थकी हुई चलता है, प्लॉडिंग्स थकी हुई यात्राओं के दौरान, यानी थका हुआ चल रहा है तो थकी हुई उसकी यात्राएं हो जाएंगी। दिन भर चलता रहता है, जुएदानी व्यस्त रहता है, कभी कभी मौका मिले तो चोरी भी कर लेता है। तो थकी हुई यात्राओं के दौरान, अपनी अनेक निर्जन या सुनसान जगहों में थकी हुई यात्राओं के दौरान, टू थिंक सोचना, ऑफ पीपल लोगों के बारे में, ही न्यू वह न्यू जानता था, यानी जिन लोगों को वह जानता था उनके बारे में, हु जो कि हैड लेट होने देते हैं, देमसेल्व्स उन स्वयं को, बी कॉट जो कि पकड़े जाएं या फंसे जाएं, इन द डेंजरस खतरनाक, स्नेयर जाल में या फंदे में। उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था, जो कि अपने को खतरनाक फंदे या जाल में फंसने देते थे। एंड और ऑफ अदर्स उन दूसरों के बारे में, हु जो कि वर थे स्टिल अभी भी, सर्कलिंग चक्कर लगा रहे, अराउंड द बेट अराउंड के चारों ओर, द बेट चारे की। देखो, अराउंड के चारों ओर या आसपास। अब यहाँ इसका अर्थ हम ले रहे हैं कि चारों ओर। तो इसका प्रिय मनोरंजन का साधन बन गया था या मनोरंजन बन गया था। अपनी थकी हुई यात्राओं के, यानी अपनी निर्जन या सुनसान जगहों में थकी हुई यात्राओं के दौरान,
उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था, जो कि अपने स्वयं को खतरनाक फंदों में या जाल में फंसने देते थे, और उन दूसरों के बारे में जो कि अभी भी बेट या चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तो चक्कर चारे के ही लगाए जाते हैं या चारी के भी लगाए जाते हैं, बिचारियों के भी लगाए जाते हैं, सभी के लगाए जाते हैं। तो चक्करों से सावधान रहें। अगर आप भी चक्कर लगाते हैं तो ना लगाएं, क्योंकि आप भी किस में फंस जाएंगे, इसमें फंस जाएंगे, चूहेदानी की तरह इसमें फंस जाएंगे, चूहे की तरह फंसेंगे चूहेदानी के अंदर। अब इसका एक साथ सुने। संसार जो कि वास्तव में उसके प्रति दयालुतापूर्वक नहीं रहा, उसके प्रति दयाभाव नहीं रहा, इसलिए उसने इन सब के बारे में अपने तरीके से बुरा सोचकर अवांछित खुशी या आनंद पाया। यह उसका प्रिय मनोरंजन का साधन बन गया था, जिसमें वह अपना समय गुजारता। अनेक निर्जन या सुनसान जगहों में थकी हुई यात्राओं के दौरान वह उन लोगों के बारे में सोचता जिन्हें वह जानता था कि जो अपने को खतरनाक फंदों में या जाल में फंसने देते थे, और उन दूसरों के बारे में जो अभी भी बेट या चक्कर यानी बेट या चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। यानी यह जिन लोगों को जानता था वो दो तरह के लोग थे, जो कि चारे में फंस चुके थे, जिन्होंने अपने को फंसने दिया, या दूसरे जो अभी भी चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसमें फंसने ही वाले हैं, उनके बारे में सोचता था। अब देखो इस चैप्टर में खुद भी फंसेगा। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. वन डार्क इवनिंग, वन एक डार्क इवनिंग, डार्क अंधेरी, इवनिंग शाम को, एक अंधेरी शाम, एज जैसे ही वाज ट्रजिंग, ही वह, वाज ट्रजिंग, ट्रजिंग यानी गिरते पड़ते हुए चल रहा था, या बिल्कुल बस चल ही रहा था, कुल मिलाकर हालत में नहीं था चलने की, में बहुत ही ज़्यादा थक गया होगा। एलोंग द रोड, एलोंग किनारे, द रोड सड़क के, एक अंधेरी शाम जब वह सड़क के किनारे गिरते पड़ते चल रहा था या चल रहा था, ही कॉट, ही वह, कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, ही कॉट, ही वह, कॉट पकड़ा, साइट नज़र या दृष्टि या दृश्य। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और चीज़ जब मन में आ जाती है तो यानी उसको हमने पकड़ लिया, उस दृश्य को कैच कर लिया। कहीं घूमने गए, किसी दृश्य को देखा, अपने मन में कैच कर लिया, वही कह रहा है कॉट साइड, साइट, साइट एंड दृश्य, कॉट कैच के सेकंड फॉर्म है, यानी उसने देखा, उस दृश्य को कैच कर लिया या पकड़ लिया। ऑफ ए लिटिल, एक छोटी, ग्रे भूरे रंग की, ग्रे होता है सलेटी रंग की, कॉटेज झोंपड़ी या कुटिया। सलेटी रंग की कुटिया अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि हमने देखी भी नहीं, तो भूरे रंग की कुटिया, बाय द रोड साइड, रोड साइड यानी सड़क के किनारे, सड़क के किनारे ही थका हुआ चल रहा था। अब सड़क के किनारे क्या मिल गई, एक कुटिया। उसने सड़क के किनारे एक भूरे रंग की कुटिया देखी, एंड और ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, ही वह, नॉक्ड ऑन यानी टकराया या खटखटाया, ऑन द डोर दरवाजे को, टू आस्क पूछने के लिए, शेल्टर आश्रय या शरण लेने के लिए, फॉर द नाइट रात्रि के लिए। और उसने दरवाजे को खटखटाया रात्रि की शरण लेने के लिए, रात्रि में आश्रय लेने के लिए। अब इसने कहा था शेल्टर, फूड, ये भी क्या है, चारे, जो कि संसार या दुनिया के द्वारा दिए जाते हैं। अब ये धीरे धीरे प्रवेश करेगा। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, नॉर और ना ही वाज ही
वह रिफ्यूज मना किया गया और ना ही उसे मना किया गया, जैसा कि उसके साथ हमेशा होता था। लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके प्रति कभी दयालु नहीं रही, लेकिन इस बार उसे मना नहीं किया गया। अंधेरा शाम का वक्त है, हर कोई मना कर सकता है, लेकिन आज उसे मना नहीं किया गया और ना ही उसे मना किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेज विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, इंस्टेड ऑफ के बजाय द सोर होता है खट्टा, फेसेज चेहरे, अब खट्टे चेहरे यानी कड़वाहट वाले चेहरे, यानी जिनमें रोष हो, आपके प्रति अच्छा भाव नहीं हो, के बजाय, इंस्टेड के बजाय, जो कि उसे हमेशा से मिलते थे। विच जो कि ऑर्डिनरीली साधारण रूप से या सामान्यतः मेट मिलते थे हिम उसे, कड़वाहट वाले चेहरों के बजाय जो कि सामान्यतः उसे मिलते रहते थे वो नहीं मिले, यानी अब की बार उसे ऐसे भाव नहीं मिले, अब की बार अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। द ऑनर who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness. The owner स्वामी who जो कि was था एक ओल्ड बूढ़ा मैन आदमी, विदाउट के बिना, वाइफ पत्नी के, और चाइल्ड और अथवा चाइल्ड बच्चों के, यानी जो कि उसका स्वामी था घर का, जिसका उसने दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ उसे मना नहीं किया गया अंदर आने से, उसका स्वामी जो कि एक बूढ़ा आदमी था बिना पत्नी और बच्चों की। तो पहले मेरी एक बात सुन लें, एक ऐसा आदमी जो कि बिना पत्नी और बच्चों के हैं और वो चाहता है कि बच्चे हों, उसके भी पत्नियां हों, नहीं पहले तो पत्नियां हों फिर बच्चे हों, तो आदमी बूढ़ा नहीं है, चाहे उसकी उम्र चाहे कितनी भी हो, वो अभी भी मन में जवान बना रहेगा। बूढ़ा आदमी पत्नी और बच्चों वाला हो सकता है, चाहे उसकी अभी उम्र 25 ही क्यों ना हो, अब उसकी उम्र मन में मर चुकी है, अब उसे और कुछ नहीं करना है ऐसा, तो वो बूढ़ा हो चुका है, चाहे वो कम ही उम्र का है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसे अभी भी पत्नी और बच्चे चाहिए लेकिन अभी है नहीं, तो वो बूढ़ा नहीं होगा अपने मन में। तो ये कह रहा है एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो कि बिना पत्नी और बच्चों के था। हाँ, एक ऐसा आदमी ज़रूर बूढ़ा हो सकता है जैसे पत्नी और बच्चे नहीं चाहिए और उम्र भी ढल चुकी है, वो कह सकता है हाँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ या बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ, लेकिन जैसे चाहिए वो कभी नहीं होगा, 70 पर भी नहीं होगा, 80 कभी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि जब बहुत बूढ़े बूढ़े भी शादी करते हैं बच्चों के लिए। तो इसकी अलग बात है, इसे देखें, एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसके ना तो कोई पत्नी थी ना ही कोई बच्चे थे, बच्चे चाहिए तो ले आता और पत्नी चाहिए तो अब नहीं मिलेंगी। वाज हैप्पी, वाज था हैप्पी खुश, टू गेट प्राप्त करके, सम्मान किसी को, टू टॉक बात करने के लिए, इन हिज उसके लोनलीनेस अकेलेपन में, जो कि स्वामी था, जो बिना पत्नी और बच्चों के बूढ़ा आदमी था, किसी को अपने अकेलेपन में बात करने को पाकर खुश हुआ। उस मकान का मालिक, मकान तो नहीं है झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी या कुटिया का जो मालिक है वो एक बूढ़ा आदमी है और अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, अंधेरे का वक्त है, शाम का वक्त है। अब उसके पास ये पहुंच गया चूहेदानी बेचने वाला घुमक्कड़ व्यक्ति, अब उसका अकेलापन इससे दूर हो जाएगा, वो इसे पाकर, इसे बात करने को पाकर खुश हो गया कि चलो कोई तो आया। अगर किसी को अकेलापन खा रहा है तो किसी दूसरे को रख लें। ऐसा बूढ़ा आदमी और अकेलापन खा रहा है, खल रहा है, तो किसी और को रख ले, लेकिन इसको बूढ़ा भी है, अकेला भी है और अकेलापन महसूस भी हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है।
क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जब इसका टाइम था तब इसको सोचना चाहिए था क्या तुम अकेले रह सकते हो? नहीं, तो फिर परिवार बनाओ। और जब अकेले रह सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो परिवार की भी ज़रूरत नहीं है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. देखो, immediately तुरंत ही उसने पुट रख दिया, द porridge दलिया का, पुट तो रख दिया, पोट बर्तन, ऑन द फायर आग पर, एंड और गेव दिया, हिम उसे, सपर, सपर SUPPER, SUPPER, सपर यानी रात्रि का अंतिम भोजन, और SUPER सुपर, सुपर डुपर अलग है, सुपर यानी सबसे अच्छा या उत्कृष्ट, सुपर और सपर दोनों में अंतर है मीनिंग में। तुरंत उसने दलिया का बर्तन आग पर रख दिया और उसे अंतिम भोजन दिया, रात्रि का अंतिम भोजन दिया। अब इसके बाद कोई भोजन नहीं मिलेगा। सपर का मतलब अब ये लास्ट भोजन है। डिनर भी होता है रात्रि का भोजन, लेकिन उसके बाद भी भोजन मिल सकता है, लेकिन सपर के बाद नहीं मिलेगा। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Then तब ही उसने carved off काटी, such ऐसी a big एक बड़ी slice टुकड़ा, from से his tobacco roll अपनी तंबाकू रोल से। टोबैको यानी तंबाकू की रोल। अब क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तंबाकू होगा कोई नशा करने के लिए। दैट जो कि इट वाज यह था, इनफ पर्याप्त या काफ़ी, बोथ दोनों के लिए, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, स्ट्रेंजर्स अजनबी की, पाइप यहाँ इसका अर्थ लेंगे चिलम, एंड और हिज आउन उस स्वयं के लिए, आउन यानी खुद या स्वयं के लिए। टोबैको रोल यानी तम्बाकू की रोल से, तम्बाकू की कोई बड़ी सुपड़िया होगी, उसमें से एक बड़ा टुकड़ा काटा जो कि उन दोनों के लिए पर्याप्त था, उस अजनबी की चिलम के लिए और उस अपनी खुद की चिलम के लिए भी। अब पता नहीं कैसे पिएंगे, कैसे उसका सेवन करेंगे, लेकिन अब धूम्रपान तो ज़रूर करेंगे। तब उसने एक बड़ा टुकड़ा काटा, जो कि किसका बड़ा टुकड़ा काटा? अपनी तंबाकू रोल का, यानी तंबाकू की रोल का, जो कि उन दोनों के लिए, उस अजनबी की चिलम के लिए और उस खुद की चिलम के लिए पर्याप्त था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजॉइल्स विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। फाइनली अंततः या अंत में, ही वह, गॉट आउट, देखो आपने एक शब्द सुना है गेट आउट, बाहर निकलो। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, गॉट आउट यानी बाहर निकाले। एन ओल्ड पैक, ओल्ड यानी पुराने, पैक पैकेट या गड्डी, ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स यानी ताशों की। इसके बाद अंधेरा, और फिर मिलेंगे उजाले में। जैसा कि लाइट चली गई है और वीडियो भी शायद अब बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।